पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम उठा चुका है। जी हां, अगर ये खबर दुरुस्त है तो पाकिस्तान ने अपना पहला चैट जीपीटी तर्ज का एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए हैरान कुन है बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ी सरप्राइज हो सकती है, क्योंकि अब तक हम गूगल, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और डीपसीक एआई जैसे मॉडल्स को अमेरिका और चीन से देखते आए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भी अपना मसनूई ज़हानत एआई मॉडल बना लिया है तो ये डिजिटल दुनिया में एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये मॉडल वाकई ही लॉन्च हो चुका है या महज एक दावा है। क्या ये मॉडल आलमी सतह पर किसी बड़ी कंपनी का मुकाबला कर सकता है, और सबसे अहम, क्या ये आम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद होगा? ये तमाम सवालात आज तफसील में डिस्कस करेंगे। एआई की दुनिया में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान वाकई ही इस काबिल हो चुका है कि वो अपना एआई मॉडल बना सके? देखें, एआई यानी मसनूई ज़हानत आज की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अमेरिका चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और क्लाउड जैसे मॉडल बना रहा है। चीन डीपसीक लॉन्च कर चुका है जो ओपन एआई का मुकाबला कर रहा है। यूरोप भी एआई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एआई अभी अपनी शुरुआत में है। हमारे पास डाटा साइंसदानों की कमी है, हमारे पास बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए वसाइल कम हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों में एआई पर तहकीक अभी बहुत महदूद है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मॉडल आखिर बना कैसे, इसे किसने बनाया, और क्या ये वाकई ही एक काबिल इस्तेमाल टेक्नोलॉजी होगी? क्या ये मॉडल चैट जीपीटी का मुतबादिल हो सकता है? अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान का ये एआई मॉडल ओपन एआई, गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी या डीपसीक का मुकाबला कर सकता है? क्योंकि इन एआई मॉडल्स को बनाने में अरबों डॉलर, हजारों माहिरीन और सालों की मेहनत लगी है। अगर पाकिस्तान का एआई मॉडल वाकई ही इंटरनेशनल लेवल का है तो ये एक जबरदस्त कामयाबी हो सकती है। लेकिन अगर यह सिर्फ एक महदूद सिस्टम है तो ये शायद अवामी सतह पर ज्यादा फायदा ना दे सके। एआई से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? यहाँ एक और जबरदस्त मौका मौजूद है एआई सीखकर लाखों कमाने का। जी हाँ, अगर आप ऑटोमेशन, एआई टूल्स या मशीन लर्निंग सीख लेते हैं तो आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। कैसे? तो एआई की मदद से वेबसाइट्स, ऐप्स, ग्राफिक्स और वीडियोस बनाना बहुत आसान हो गया है। अगर आप डिजिटल मार्केट में हैं तो एआई आपके लिए एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पोस्टर्स और कॉपी राइटिंग को ऑटोमेट कर सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो एआई की मदद से आप बहुत तेजी से मवाद तख्लीक कर सकते हैं। यानी आज के दौर में जो एआई को अपना लेगा वही कामयाब होगा। क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा? ये सब सुनकर कई लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर एआई इतना ताकतवर हो रहा है तो क्या ये हमारी नौकरियां खत्म कर देगा? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कुछ नौकरियां खत्म जरूर करेगा, लेकिन वहीं एआई नई नौकरियां भी पैदा करेगा। जो लोग एआई सीखेंगे वो इस तब्दीली से फायदा उठाएंगे और जो लोग एआई से डरेंगे वो पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम के लिए इसका क्या मतलब है? अगर पाकिस्तान ने वाकई ही अपना एआई मॉडल लॉन्च कर लिया है तो ये अवाम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये उर्दू और दीगर मुकामी जुबानों में काम कर सकता है। ये तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए एक जबरदस्त सीखने का जरिया बन सकता है। ये मुकामी कारोबारी हजरात के लिए भी एक इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। क्या पाकिस्तान इस मैदान में कामयाब हो सकता है? ये सब कुछ जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान का ये एआई मॉडल आलमी मार्केट में अपनी जगह बना सकेगा? क्या ये वाकई जदीद तरीन एआई मॉडल्स का मुकाबला कर सकेगा या ये सिर्फ एक हाइप और दावा साबित होगा? क्या आप एआई के लिए तैयार हैं कि एआई का मुस्तकबिल बहुत रोशन है? अगर पाकिस्तान वाकई ही अपना एआई मॉडल लॉन्च कर चुका है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एआई सीखने पर भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि यही मुस्तकबिल की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। अब आपकी राय अहम है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का एआई मॉडल कामयाब हो सकेगा या ये भी एक नाकाम प्रोजेक्ट साबित होगा? मसनूई ज़हानत में पाकिस्तान का पहला कदम। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, पहली बार चैट जीपीटी बना दिया है। मसनूई ज़हानत आगे बढ़ने से बहुत से शोबों में फ़ायदा होगा। दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद उलूम की महारत ज़रूरी है। दुनिया में चैट जीपीटी की या डीपसीक की या और मुख्तलिफ ममालिक के जो जीपीटीज़ हैं उनकी बात करते हैं, उस तरह ज़हानत एआई भी जो है वो दुनिया में अपना एक नाम मनवाएगा। एजुकेशन का सिस्टम आप जानते हैं बदल रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस से ज़्यादा आज बच्चे जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए सीखते हैं, और इंटरनेट की भी एक तो डिजिटल एज थी, अब जो इंटेलिजेंट एज आई है उसके अंदर बच्चे जो हैं वो चैट जीपीटी के ऊपर और इस तरह के मुख्तलिफ डीपसीक के ऊपर और मुख्तलिफ जो इस तरह की टूल्स अवेलेबल हैं उनके ज़रिए अपनी तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और सीखते हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किस तरह से हम इस तरह ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जिस तरह हम एक टाइम पे बड़े हुए, हमारे टीचर्स ने, हमारे असातिज़ा ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई, हम उन तमाम वैल्यूज़ को लेते हुए बड़े हुए,
ان تمام آئیڈیاز کو لیتے ہوئے بڑے ہوئے. ہم ہماری کچھ ہمارے جو روٹس ہیں وہ اگر ہم اس اسپیس میں ابھی اس ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے روٹ سے جدا ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں کس طرح لینگویجز جو ہیں وہ ڈسپیئر ہو جائیں گی اگر ہم نے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی دنیا میں قدم صحیح وقت پہ نہ رکھا. تو مہوش کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ اس کا سیکنڈ ورژن لائیں گی اس کے اندر ہماری نہ صرف اردو کی زبان ہوگی بلکہ ہماری مختلف جو ریجنل لینگویجز ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گی. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا اور بڑا ایک ایگزسٹینشیل پرابلم ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں تو آہستہ آہستہ ہماری یہ زبانیں بھی جو ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو شاید کسی وقت پہ یاد بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ ہو کہ یہ تمام چیزیں کسی وقت پہ ایگزسٹ کرتی تھی پاکستان کے اندر. تو اس حوالے سے میرے خیال سے کہ ان کی یہ جو کاوش ہے یہ بہت زیادہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور آنے والے وقت میں جیسے جیسے اس کو مزید ڈیولپ کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آخر میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کروں گی کہ ہمارے لیے آج بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو LLMs ہیں, لارج لینگویج ماڈلز ہیں, ان کے اوپر ہمارے بچے جو ہیں ان کے جو AI اسٹارٹ اپس ہیں ان کو ہم سپورٹ کر بھی رہے ہیں. حکومت پاکستان کی آنریبل پرائم منسٹر کی اور ہماری ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے جس کے تحت ہم مختلف ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں اور پروگرامز اور پروجیکٹس رن کر رہے ہیں کہ ہم جو اس طرح کے خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے ٹریننگز ہیں, ہیومن ریسورس کی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اس فیلڈ میں اسٹارٹ اپس میں اور کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.